हम जी थोड़े लगा रहे हैं, हम चिढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। नाली की तरफ मोड़ लेती है, नाली होती है, इससे पानी निकलता है। जीभ को मोड़िए और खींचिए से सांस अंदर लेकर के फिर मुंह बंद करके नाक से निकाल दीजिए। हृदय में बहुत ठंडा ठंडा लगेगा। भाई कौन है भ्रामरी कर रहे हैं, बाद में घर पर करना भाई। मस्तिष्क का बीमारी का डिप्रेशन हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, जीव घबराता हो, सारे पांचों प्राणायाम करना। दिव्य आत्माएं कम से कम बहुत बीमारियों से बचे रहेंगे करना। कुल मिला करके 15 से 20 मिनट लगता है। ठीक है, प्राणायाम जैसे नाली नुमा मुड़िए ऐसे। एक तो देवी जी लोगों का फायदा है, तीज में व्रत है ना, अब प्यास लगी है, पानी भी नहीं पीना है, यह प्राणायाम करेंगे प्यास बुझ जाएगी गारंटी। भयंकर गर्मी है ना, घर में एसी नहीं है, एसी के लिए ऐसे मोड़ करके करेंगे, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए भाई, हमारे गणेश भगवान जी आ गए। अब यही कहेंगे तो अब फिर से यज्ञ होगा तो एक पंडाल वाला होगा। ठीक लग रहा है महाराज जी? ठीक है कि अब ठीक है। वाह गणेश भगवान जी पास कर दी। बड़े ईमानदार हमसे। अरे रखिए ना महाराज, जरूरत लगी तो फिर ठीक। ओ ठीक है, कई प्रकार का हो गया। क्या हुआ? भूल गए, नाम भूल गए हैं, लेकिन कैसे करना है ये मत भूलिएगा। ठीक है, नाम से मतलब नहीं, काम से मतलब। हाँ महाराज जी ठीक। हम कहें गणेश भगवान को बुला कर दिखाओ, यदि वो सिग्नेचर कर देंगे कि हाँ गुरु जी, थोड़ा पीछे देखिए, पीछे पीछे। ठीक है ना? रात में दुनिया के अन्नदाता है। प्रसाद दीजिए इनके साथियों को, महाराज जी को। बेचारे यही तो अन्नदाता न रहे तो इतनी जनता कहाँ जाए। बेचारे बड़े संघर्षशील। डॉक्टर कल इनको बोला, रात में जब यहाँ से गए तो बोले 3 दिन रुको, भर्ती हो जाओ। बोले हम जा रहे हैं, हमारी इतनी जनता ही हमारे दरवाजे पर, खाएंगे लोग कैसे? तो बेचारे हम लोगों के भोजन के लिए यह इमरजेंसी में से आ गए, और देखिए माँ की दया से ठीक भी हो गए। बहुत अच्छा हो गई। आपको बोली बात हम ना जाते हम सभी लोगों के लिए बेचारे अन्नदाता भोजन की व्यवस्था कैसे कैसे करते हैं। धन्य महाराज। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक। गणेश भगवान आने की नए लोगों जय मनई बना तक कपड़ा पर एहसान हो जाए उनका। इन्हें गणेश भगवान का जयकारा बना कर कर एहसान खत्म कर। ठीक है, हम 4 प्राणायाम बताए हैं, 5वां बताने जा रहे हैं। ठीक है, बीपी जिनका लो है या हाई है, विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, ये कंट्रोल करेगा। ये सुबह और शाम करिएगा। ठीक, 5वां बताने जा रहे हैं। कई प्रकार से चढ़ाया जाता है। जीभी से 1, दांते से 2, ओठे से 3। अब तो 2 तरह से चढ़ाए लिए आप लोग, अब दांत वाला चढ़ाइए। ऐसे दांत खोल करके ऐसे सांस अंदर खींचते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे दांत, ऐसे तो दांत दोनों बंद करके और ओठ खोल लेते हैं, सांस अंदर खींचिए। देखिए एकदम एक मसूड़े तक, जो मसूड़ा रहेगा ना दम से बोलते, ये भी ठंडा ठंडा धीरे धीरे हवा अंदर जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। करिए इसको। अगर सांस खींच ले तो ओठ बंद करके नाक से बाहर कर दे। अब नहीं हम चिढ़ाने को बोलेंगे, करिए, नहीं बोलेंगे भाई, वो तो कौतूहल बस बोल देते हैं। ठीक ना? कि आप भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं।
और सदगुरु के साथ जब भी रहना चाहिए ना, तो अपनी उम्र 4 या 5 वर्ष का बना कर रहना चाहिए, तभी कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारे सदगुरु जी बताते हैं कि तुम भी रहो ना, तो जैसे बच्चे खेलते हैं आपस में वैसे रहोगे, तभी संगत चला पाओगे, नहीं चला नहीं पाओगे। तो हम भी बच्चे बन जाए, आप भी बच्चे बन जाए, तभी काम सच्चे होगा। अब जब नहीं बच्चे से बड़ा बने तो बड़ा बड़ा बेकार होता है ना। करते रहो ना भाई, बड़ा बेकार होता है। बड़ा सुने हैं, नहीं सुने? दही बाड़ा है, पाव बड़ा। अब करने के लिए बोल रहे हैं, हंसने के लिए बोल रहे हैं? जब हंसने के लिए बोलेगा तो हंसिएगा। कढ़ी बाड़ा है, अरे करते रहो। कौन बोलता है गुरु जी हमके चिढ़ाओ, तो तू ही चिढ़ा लेना, हो जाए बराबरी। क्या कर, हम 1 बेर कर रहे थे 3 बेर चिढ़ा। जैसे दांत, एक दांत दूसरे दांत पर बैठा करके ओठ खोल देते हैं, श्वास को अंदर खींचते हैं, ठीक है, और जीभ ऊपर चली जाए तो ठीक है, ठीक। और फिर नाक से बाहर निकाल। अरे क्या हंसना है, बराबरी तो पारी है। एक बार आप चिढ़ा लीजिए, क्या कर, काहे किसी का घाटा, काहे किसी का नुकसान, बराबर बराबर होगा। अब किस तरह बताओ चिढ़ाने के लिए? ऐसे दांत पर दांत रखें और खोल दें, ऐसे खींचे और होठ बंद करके नाक से बाहर कर दे। ये है शीतकारी प्राणायाम, बड़ा विभत्स प्राणायाम है, ठीक है। जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, एक बीमारी आती है, एक बीमारी अभी जाने को नहीं, तब तक दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तब तीसरी आती है, तीसरी। ये सबों के लिए 5 प्राणायाम करना। और जो उस दिन मंत्र दिए थे कि हम आपको कि जब बिस्तर पर सोने जाना, तो एक बड़ा संजीवनी नुस्खा आपको बताते हैं। सोने जब जाना ना, तो सोने वक्त जब सो जाना, सोने वक्त जब सोने की पोजीशन में हो जाइएगा, तो नाक से सांस लेकर मुंह से बाहर निकलेगा से। कम से कम 5 मिनट आप पाएंगे कि जीवन पूरे दिन भर की थकावट, परेशानी, घबराहट आजमा कर देखिए ना। 21 दिन कम से कम कीजिए, 21 दिन कीजिए, कम से कम 5 मिनट ऐसा करें और उसके बाद सो जाए। और सोते समय जो चाहिए, यदि तकलीफ है तो सोचिए मैं बहुत तेजी से ठीक हो रहा हूँ। धन चाहिए तो सोचिए माँ की दया से बहुत धन आ रहा है। यदि कीर्ति चाहिए तो सोचिए मैं बहुत कीर्तिवान बन रहा हूँ। यदि धंधा नहीं चल रहा है तो सोचिए मेरा धंधा खूब चल रहा है। यही कहते और सोचते सो जाए। और जब जगे बिस्तर से पैर नीचे बाद में उतारिए, पहले मन में सदगुरु और माँ का ध्यान करें और यही अंदर से जितना कार्बन डाइऑक्साइड रात भर का है सब बाहर निकाल दें। कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है, नुकसान करता है, और ऑक्सीजन लाभ करता है। तो जो हम सांस लेते हैं वही ऑक्सीजन है और जो छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको ऐसे सांस लिए, तो अच्छा ही बताइए, आप लोग देखे हैं सोखा बाबा पर कुछ बाबा लोग होते हैं, कहते हैं आरो मारो झारो कारो छू, अंतर मंतर घास घसंतर छू नहीं कहते हैं, तो छू। तो ऐसे सोते समय आप भी अपने अंदर का सारी बीमारी छू कर देना। कम से कम 2 मिनट पर प्रयोग कर लो ना, आज ही से शुरू कर दो, ठीक है? मंजूर है? कौन कौन चाह रहे हैं?
सही से है, बीमारी से मुक्ति है। आज से शुरू कर दीजिए। हाँ नेहा बेटा, तुमको बहुत फायदा करेगा, बेटी शुरू कर देना, ठीक है ना, एकदम। बेचारी पश्चिम बंगाल से, उस वही नहीं, सबको लिए लाभदायक है, शुरू कर देना, ठीक है। लेकिन सबकी मति में आ रही है, सबकी मति में आ रही है, और जिसकी मति में नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है, उसका क्या लिखा है, दुर्गति।